हरे कृष्णा। अधिक मास की पावन कथा श्रृंखला में आप सभी भक्तों का स्वागत है हमारे अपने चैनल आस्था, श्रद्धा और भक्ति में। प्रिय श्रोताओं, पुरुषोत्तम मास का यह दुर्लभ समय साधारण नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस महीने में की गई छोटी सी भक्ति भी कई गुना अधिक फल प्रदान करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस अधिक मास को कभी लोग अशुभ कहकर त्याग देते थे, उसी अधिक मास को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपना नाम क्यों दिया, और कैसे भगवान के परम भक्त राजा चित्रकेतु श्राप मिलने के बाद भी शांत और प्रसन्न रहे। आज की यह कथा आपके मन को भक्ति, वैराग्य और भगवान के प्रति प्रेम से भर देगी। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और कमेंट में प्रेम से लिखिएगा जय श्री कृष्ण। प्रिय श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है। इस पवित्र महीने में जितना अधिक हो सके भगवान के नामों का जप कीजिए, कथा श्रवण कीजिए, दान कीजिए और भगवान की सेवा कीजिए, क्योंकि यह अधिक मास लगभग 3 वर्ष बाद आता है और बाकी महीनों की तुलना में इस समय किया गया जप, तप और पुण्य कर्म 1000 गुना अधिक फल देता है। इसलिए हम प्रतिदिन आपके लिए अधिक मास की सुंदर पौराणिक कथाएं लेकर आ रहे हैं। तो आइए आज की इस दिव्य कथा का शुभारंभ करते हैं। नारद मुनि ने भगवान श्री नारायण से पूछा, हे प्रभु, जब आप अधिक मास को लेकर गोलोक धाम पहुंचे तब वहां क्या हुआ? कृपया वह अद्भुत कथा मुझे सुनाइए। तब भगवान श्री नारायण बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें वह रहस्यमयी कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। जब भगवान श्री विष्णु अधिक मास को साथ लेकर गोलोक वृंदावन पहुँचे तो वहाँ की दिव्य ज्योति को देखकर अधिक मास की आंखें चकाचौंध हो उठी। चारों ओर अलौकिक प्रकाश फैला हुआ था। वातावरण में बांसुरी की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। गोपियाँ श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन कर रही थी। उस दिव्य तेज को देखकर अधिक मास संकोच से भर गया। वह धीरे धीरे भगवान श्री हरि के पीछे चलने लगा। भगवान के द्वारपालों ने श्री हरि को प्रणाम किया और फिर भगवान श्री विष्णु गोलोक धाम में प्रवेश कर गए। तभी सामने भगवान श्री कृष्ण रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान दिखाई दिए। उनके चारों ओर गोपियां और ग्वाल बाल बैठे हुए थे। भगवान श्री विष्णु ने आगे बढ़कर श्री कृष्ण को प्रणाम किया और विनम्र स्वर में बोले, हे गोविंद, हे दीनानाथ, मैं आपकी वंदना करता हूँ। इस प्रकार भगवान श्री हरि ने अनेक प्रकार से श्री कृष्ण की स्तुति की। फिर भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से वे एक अन्य रत्नमय सिंहासन पर विराजमान हुए। उसके बाद भगवान श्री विष्णु ने अधिक मास को श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करने के लिए कहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे नारायण, यह कौन है और यह इतना दुखी क्यों दिखाई दे रहा है? तब भगवान श्री विष्णु बोले, हे वृंदावन बिहारी, ये अधिक मास है। इसका कोई स्वामी नहीं है। इसी कारण संसार के लोग इसका अपमान करते हैं। जिस मास में सूर्य की संक्रांति नहीं होती उसे लोग मल मास कहकर त्याग देते हैं। दूसरे सभी महीनों के अपने अपने स्वामी हैं, लेकिन ये स्वामी रहित है। इसलिए यह अत्यंत दुखी होकर मेरी शरण में आया था। हे प्रभु, अब केवल आप ही इसका दुख दूर कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने करुणा से अधिक मास की ओर देखा। अधिक मास रोते हुए बोला, हे प्रभु, संसार में कोई भी मेरा सम्मान नहीं करता। सब मुझे अशुभ मानते हैं। अब आप ही मुझे शरण दीजिए। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की पीड़ा देखकर कभी शांत नहीं रह सकते। वे मुस्कुराए और बोले, हे अधिक मास, आज से तुम मेरे हो। मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ। अब संसार तुम्हें मल मास नहीं बल्कि पुरुषोत्तम मास के नाम से जानेगा। ये सुनते ही अधिक मास आनंद से भर उठा। उसकी आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे।
भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, जो भक्त इस पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा से मेरा नाम जपेगा, कथा सुनेगा, दान करेगा, भक्ति करेगा, मैं स्वयं उस पर विशेष कृपा करूँगा। प्रिय भक्तों, यही कारण है कि पुरुषोत्तम मास भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्रिय माना जाता है। और अब आगे जो कथा आने वाली है वह हमें सिखाएगी कि भगवान का सच्चा भक्त हर परिस्थिति में शांत कैसे रहता है। इस पुरुषोत्तम मास के विशेष अवसर पर हम सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत की अत्यंत सुंदर कथा, राजा चित्रकेतु की कथा। राजा चित्रकेतु अत्यंत धर्मात्मा और भगवान विष्णु के महान भक्त थे। उनके राज्य में किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। धन, वैभव, सेना, सम्मान सब कुछ था। लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और उनकी रानियां सदैव इसी चिंता में डूबे रहते थे। एक दिन महर्षि अंगिरा उनके महल पहुंचे। राजा ने अत्यंत श्रद्धा से उनका स्वागत किया। तब महर्षि अंगिरा ने पूछा, हे राजन, तुम इतने चिंतित क्यों हो? राजा चित्रकेतु बोले, हे ऋषिवर, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन संतान सुख नहीं है। तब महर्षि अंगिरा ने यज्ञ कराया और कुछ समय बाद राजा को पुत्र प्राप्त हुआ। पूरा राज्य आनंद से झूम उठा। हर ओर उत्सव मनाया जाने लगा। लेकिन प्रिय भक्तों, ये संसार परिवर्तनशील है। कुछ समय बाद वही बालक अचानक मृत्यु को प्राप्त हो गया। राजा चित्रकेतु और उनकी रानी शोक में डूब गए। वे अपने पुत्र के शरीर से लिपटकर विलाप करने लगे। तभी वहां देवर्षि नारद और महर्षि अंगिरा पहुंचे। उन्होंने राजा को समझाया, हे राजन, ये संसार क्षणभंगुर है। जिसे तुम अपना पुत्र समझते हो, वह आत्मा अनादिकाल से अलग अलग शरीर धारण कर रही है। फिर नारद मुनि ने राजा चित्रकेतु को भगवान श्री नारायण का दिव्य मंत्र प्रदान किया। राजा ने पूरे मन से भगवान की भक्ति आरंभ कर दी। दिन रात वे भगवान का ध्यान करने लगे। कठोर तपस्या के बाद उन्हें भगवान शंकरषण के दर्शन प्राप्त हुए। भगवान की कृपा से उन्हें दिव्य विमान और विद्याधरों का राज्य प्राप्त हुआ। अब राजा चित्रकेतु भगवान का कीर्तन करते हुए ब्रह्मांड में भ्रमण करने लगे। एक दिन वे अपने दिव्य विमान से कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि भगवान शिव महान ऋषियों की सभा में बैठे हुए हैं और माता पार्वती उनकी गोद में विराजमान है। ये देखकर राजा चित्रकेतु हंस पड़े। उन्होंने कहा, भगवान शिव तो महान योगी हैं, फिर भी सभा में माता पार्वती को गोद में बैठाए हुए हैं। प्रिय भक्तों, राजा चित्रकेतु के मन में कोई अपमान की भावना नहीं थी। वे केवल सरल भाव से हंसी विनोद कर रहे थे। भगवान शिव ये बात समझ गए, इसलिए वे शांत मुस्कुराते रहे। लेकिन माता पार्वती को ये बात अच्छी नहीं लगी। वे क्रोधित होकर बोली, हे चित्रकेतु, तुमने जगत गुरु शिव का अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम असुर योनि में जन्म लोगे। श्राप सुनकर भी राजा चित्रकेतु शांत रहे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मैं आपका श्राप स्वीकार करता हूँ। सुख और दुख, स्वर्ग और नरक सब कर्मों का परिणाम है। यदि मेरे वचनों से आपको दुख पहुँचा हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रिय भक्तों, यही सच्चे भक्त की पहचान है, जो विपत्ति में भी भगवान को नहीं भूलता, जो अपमान में भी शांत रहता है, वही वास्तव में भगवान का प्रिय भक्त होता है। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, देखा आपने वैष्णव भक्त कितने महान होते हैं। चित्रकेतु भगवान के परम भक्त हैं, इसलिए वे हर परिस्थिति में शांत हैं
इसके बाद अगले जन्म में राजा चित्रकेतु वृत्रासुर बने। यद्यपि उन्होंने असुरी योनि में जन्म लिया, लेकिन उनके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति कभी कम नहीं हुई। तो भक्तों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान पर विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए, अभिमान से सदैव दूर रहना चाहिए और हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे, तो इस पुरुषोत्तम मास में अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आस्था, श्रद्धा और भक्ति को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। कमेंट में प्रेम से लिखिए राधे राधे। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।